धुआं निकालने वाले रंगीन बम जो प्री वेडिंग में चलाए जाते हैं उनको लेके पार्लियामेंट में चले गए और वहां पे उन्होंने वो धुआं उड़ाया। कांग्रेस के चश्मो चिराग को भी सुन लेते हैं, देखते हैं साहब ने क्या बोला। 10 बार समझाया है कि बोलो मत। तो भाई इंदिरा गांधी जी की हत्या जो उस कौम के 2 नुमाइंदों ने की थी, सुरक्षा ब्रीच हुई है वो है, बट जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दे का जो कॉन्फिडेंस है, हा यार वो अजब है। कोई कह सकता है कि ये बंदा अभी 3 चुनाव हार के आया कौन इसको गाइड करता है? मान लेते हैं कि आप शहीदों के परिवार से हैं, तुम्हारी बात से ये पता चल रहा है कि तुम्हारी मन में कितने लड्डू फूट रहे हैं। गांव में बहुत असंतोष है, किस वजह से है? नौकरी ना मिलने की वजह से। पंजाब में तुम लोगों की सरकार में इतना बेरोजगार युवा था, इतना बेरोजगार युवा था कि वो सिख जो इस देश में मरने मिटने को तैयार था, उसने आहत होकर। जय हिंद दोस्तों, आज का ये वीडियो होने वाला है राहुल गांधी के उस बयान पर जो पार्लियामेंट में हमले के ऊपर उन्होंने दिया है कि आज का युवक बेरोजगार है इसलिए ये हमला हुआ। तो पहले ये वीडियो देखते हैं और फिर आप बताएं कि क्या ये सही है कि बेरोजगारी की वजह से हमला हुआ या कारण कुछ और था। तो वीडियो शुरू करते हैं। कांग्रेस के चश्मो चिराग को भी सुन लेते हैं, देखते हैं साहब ने क्या बोला। 10 बार समझाया है कि बोलो मत, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। वैसे सबको उम्मीद थी यही बोलेगा। थोड़ा सा विश्लेषण भी करेंगे कि जो इन्होंने बोला वो बोला क्या, सुनते हैं। सुरक्षा ब्रीच हुई है वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है। अरे अपनी फिक्र करो, छोड़ो ये सब। मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है। बंदे का जो कॉन्फिडेंस है, यार वो अजब है। कोई कह सकता है कि ये बंदा अभी 3 चुनाव हार के आया है। नहीं, मध्य प्रदेश में जहां पर 3 बार से सरकार चल रही थी, वहां भी ये भाजपा की सरकार नहीं गिरा पाया। राजस्थान अलग हार गया, छत्तीसगढ़ अलग हार गया। क्यों भैया, इन सारे राज्यों में युवा नहीं है क्या? टेंशन नहीं लेने का, आपू ने ना। कौन इसको गाइड करता है यार, कौन इसको समझाता है? मान लेते हैं कि आप शहीदों के परिवार से हैं, तो शहीदों के परिवार को तो इस तरह की हरकत जो माने हमारे पार्लियामेंट में हुई, उसको बिना किसी शर्त उसको नाकारना चाहिए, उसकी आलोचना करनी चाहिए। क्योंकि तुम कहते हो कि तुम शहीदों के परिवार से हो, तुम्हारी बात से यह पता चल रहा है कि तुम्हारी मन में कितने लड्डू फूट रहे हैं। पहली तो हो गई ये बात। अब चलिए, हमने मान लिया, वैसे तो 3 चुनाव हार के उठाए अभी है, पर हमने मान लिया कि युवाओं में बहुत असंतोष है। किस वजह से है? नौकरी ना मिलने की वजह से है, रोजगार की वजह से है। ठीक है भाई, अगर युवा इतने असंतोष में हैं तो उनकी जो हरकत थी कि वो धुआं निकालने वाले रंगीन बम जो प्री वेडिंग में चलाए जाते हैं उनको लेके पार्लियामेंट में चले गए और वहां पे उन्होंने वो धुआं उड़ाया और थोड़ी नारेबाजी करी। अरे यार, पंजाब में तुम लोगों की सरकार में इतना बेरोजगार युवा था, इतना बेरोजगार युवा था कि वो सिख जो इस देश में मरने मिटने को तैयार था, उसने आहत होकर भिंडार वाले की बातों में आकर हथियार उठा लिए थे और देश को तोड़ने की बात कर रहा था। यानी आज का असंतोष बेरोजगारों का अगर यहां था तो उनकी हरकत यहां थी। तो तुम्हारे कांग्रेस के टाइम में पंजाब में यह असंतोष यहां होगा, तब जाके उस युवा ने जो आज एक रंगीन धुएं वाला कैंस्टर चला रहा है, उसने AK-47 चलाई थी और मरने को तैयार हो गया था और देश को तोड़ने को तैयार हो गया था। कारण उस जमाने का इतिहास जिनको पता है, सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी थी, जिस वजह से ISI की बातों में आकर गुमराह होकर उस कौम ने जो देश पर मरने मिटने को तैयार थी, वो नौजवान, उसने इस देश को तोड़ने का मंसूबा बना लिया था और हाथ में हथियार उठा लिए थे। सोचो तुमने कितना बेरोजगार और कितना परेशान, हैरान, हताश किया होगा युवाओं को। बात तो सही है। जो आज की परेशानी में रंगीन धुआं उड़ा रहा है, तुम्हारी दी हुई परेशानी में AK-47 की मैगजीनें खाली करता था। जब आपकी दादी श्री की हत्या हुई तो वो भी एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था। ऐसा सिक्योरिटी लैप्स तो पूरे दुनिया में नहीं देखा गया है ना, मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसा सिक्योरिटी लैब्स नहीं देखा है जो आपकी दादी जी के साथ हुआ था कि उनके सुरक्षा कर्मियों ने ही उनके अंदर 36 गोलियां डाल दी थी। अरे हाँ भाई हाँ। तो भैया, उसकी वजह क्या थी राहुल गांधी?
इस पर भी चिंतन करना पड़ेगा तुमको, क्योंकि तुम बार बार आजादी की लड़ाई जो तुम्हारे दादा परदादा ने और कांग्रेसियों ने लड़ी थी उनका उल्लेख करते हो। तो भाई इंदिरा गांधी जी की हत्या जो उस कौम के 2 नुमाइंदों ने की थी जो इस देश पर मर मिटने को तैयार थे, उस कौम ने, सिख भाइयों ने, उन्होंने ऐसा क्यों किया था? पहले भिंडारवाले को सर पर बिठाया था अपनी पंजाब की राजनीति ठीक करने के लिए, अकालियों को ठीक करने के लिए। जब वो सर पे चढ़ के तांडव करने लगा, ये तो मैं नहीं कह रहा, वो कमांडर कह रहा है जिसने ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड किया था, बरार साहब। स्वर्ण मंदिर वो स्थान जहां हर भारतीय जाके माथा टेकता है, भले सिख हो या हिंदू हो, उस स्थान पर तुमने टैंक और आर्मड कार चलवा दिए यार। उस स्थान को तुमने सिखों के लहू में डुबो दिया। वो ही सिख जो बेरोजगारी की वजह से हथियार उठाए हुए थे, किस निराशा की वजह से हथियार उठाए हुए थे? इन युवाओं ने तो एक रंगीन धुएं वाला कैंस्टर उठाया ना, तो इनकी हताशा इस लेवल की थी। यह सोचने की कोशिश करो उन सिख भाइयों की हताशा किस लेवल की होगी जिन्होंने तुम्हारी नीति और तुम्हारी बेरोजगारी के चलते, तुम्हारी दादी जी की नीति के चलते उन्होंने देश तोड़ने का मंसूबा बना लिया था। गलत तो नहीं कह रहा यार। ये सोचो कि कश्मीर के युवाओं को तुमने कितना हताश किया होगा, कितना नाराज किया होगा कि उन्होंने इस देश को तोड़ने का मंसूबा बना लिया और हथियार उठा लिया। वहां पर भी बड़ी फिर इसका मतलब बेरोजगारी रही होगी जो कश्मीरियों ने हैरान परेशान होकर हथियार उठा लिया। मैं हथियार उठाने को जस्टिफाई नहीं कर रहा, राहुल गांधी से जवाब मांग रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी कह रहा है कि जो इन्होंने रंगीन धुआं छोड़ने वाले पार्लियामेंट में घुसकर जो इन्होंने कारतूस या कैंस्टर चलाए वो हताशा के मारे चलाए। तो फिर मैं उससे जोड़ते हुए ये पूछ रहा हूं, तो पंजाब के हमारे सिख युवाओं ने जो AK-47 की मैगजीनें खाली की, वो कौन सी हताशा थी? जो कश्मीर के युवाओं ने AK-47 खाली करी और देश को तोड़ने का मंसूबा किया, वो कौन सी हताशा थी? और वो हताशा किसने दी थी? तब तो शायद नरेंद्र मोदी जी राजनीति में भी सक्रिय नहीं हुए होंगे। तो भैया इतिहास लौट कर आता है राहुल गांधी। तो दोस्तों देखा आपने राहुल गांधी के इस बयान पर रिजवान अहमद ने किस तरीके से इस बात को पेश किया कि क्या मामला था, कि बेरोजगारी की वजह से हमला हुआ है या कुछ और कारण है, क्योंकि बेरोजगारी तो 1984 में भी नहीं थी। तो उस वक्त वो हमला क्यों हुआ कि जब सिख अंगरक्षकों ने इंदिरा गांधी के ऊपर हमला किया। तो दोस्तों क्या कहेंगे आप इस वीडियो पर, क्या कहेंगे राहुल गांधी के बयान पर? हम मानते हैं संसद पर जो हमला हुआ जिसने भी किया वह सही नहीं है, लेकिन हर बात को मोदी, बेरोजगारी और उन चीज़ों से जोड़ना भी कहाँ तक सही है? तो दोस्तों फैसला कीजिए आप कि क्या है राहुल गांधी की बातों की असलियत या वजह कुछ और है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।